नमस्कार दोस्तों, एडुपीडिया में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है किशन वाधवानी। हमने अपनी स्टैटिक जी के सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। आपको समझना होगा कि जैसे जैसे एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, जिसमें जनरल स्टडीज का सेक्शन के बजाय जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो हमारे लिए ऑटोमेटिक करंट अफेयर्स को याद करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपके सामने टॉप 50 जनवरी टू अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा, जिसमें अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको हर साल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ लेने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एडुपीडिया 1। और आपको लेक्चर में कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को इस इंस्टा हैंडल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने अकेडमी अवार्ड से, जिनको हम ऑस्कर्स भी कहते हैं। ठीक है, 93rd अकेडमी अवार्ड्स दिए गए इस बार। ठीक है, कैटेगरी में बताता हूँ। बेस्ट पिक्चर में दिया गया है नोमैडलैंड को, ये एक अमेरिकन ड्रामा है। बेस्ट पिक्चर का दिया गया है नोमैडलैंड को, याद रखना। बेस्ट एक्टर का दिया गया है एंटोनी हॉपकिंस को। एंटोनी हॉपकिंस, ये इनकी ड्रामा सीरीज का नाम था द फादर। ठीक है, इस बार इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एंटोनी हॉपकिंस। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट, इनको भी नोमैडलैंड के लिए दिया गया है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑस्कर से हर साल एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं अपने आगे। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? इस बार का दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी को सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान दिया जाता है लिटरेचर के लिए। किसके लिए? लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। तो इस बार का दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी को। इस बार का 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है रजनीकांत जी को। किसको? रजनीकांत जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है सिनेमा के लिए। ठीक है, सिनेमा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। तो इस बार का दिया गया है रजनीकांत जी को। 51st है, ये भी याद रखना, आपको यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। उसके बाद है नेक्स्ट कलिंग रत्न सम्मान किसे दिया गया है? 2021 का कलिंग रत्न सम्मान ये दिया गया है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ये कौन है सर? एक गवर्नर है आंध्र प्रदेश के। क्या है सर? गवर्नर है सर। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो है जगन मोहन रेड्डी। आपको इनका भी नाम याद रखना है, जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अपनी ऑब्वियसली अमरावती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 30th जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। किसको दिया गया है? साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। तो ये कौन सा अवार्ड है? जीडी बिरला अवार्ड। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। चलिए, उसके बाद अबू धाबी टॉप सिविलियन अवार्ड किसको दिया गया है? अबू धाबी टॉप सिविलियन अवार्ड ये है यूसुफ अली जी को। यूसुफ अली जी को दिया गया है क्या? अबू धाबी टॉप सिविलियन अवार्ड। ये कौन है? एक बिजनेस टाइकून है। ठीक है ना, तो इनका भी नाम नहीं भूलना। चलिए, उसके बाद बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड किसको दिया गया है? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड ये कहां पर दिया है? ये दिया है मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज अवार्ड दिया गया है पुगल्या को। क्या है? पुगल्या। ये क्या है? ये एक मराठी फिल्म है। ठीक है, मराठी फिल्म, इसको बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए 78th वेनाइस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किसे दिया गया? ठीक है, 78th वेनाइस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये दिया गया है इस बार का रॉबर्टो बेनिगिनी को। रॉबर्टो बेनिगिनी को। तो याद रखना, वेनाइस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है रॉबर्टो बेनिगिनी को। ये देखिए, वेनाइस कहाँ है सर? वेनाइस आपको मिलेगा इटली में। कहां पर? इटली में। इटली के पीएम का नाम आप याद रख सकते हैं, जिनका नाम है मारियो द्रागी। और इटली की करेंसी ऑब्वियसली इटालियन लीरा है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन नेशनल इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन अवार्ड किसको दिया गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा नेशनल इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन अवार्ड, इनकी तरफ से बेस्ट सप्लाई चेन किया गया था। ठीक है, और नवीनीकरण के लिए भी दिया गया है। तो किसको मिला है? वो है आदित्य बिरला ग्रुप के एक लिमिट सब्सिडरी को, जिसका है बिरला सेल्यूलोस लिमिटेड। क्या है? बिरला सेल्यूलोस लिमिटेड। तो इनको दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा नेशनल इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन अवार्ड। चलिए, नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको दिया गया है? नेल्सन मंडेला अवार्ड ह्यूमैनिटेरियन है। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए दिया गया है। वो दिया गया है रुमाना सहगल जी को। रुमाना सहगल जी को। ठीक है, और दिया किसने? ये दिया गया है डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस ने। डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। तो क्या है? ये नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ह्यूमैनिटेरियन क्षेत्र के लिए दिया गया है। वो किसको दिया गया है? वो है रुमाना सहगल जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई कैटेगरी।
ठीक है, किसने दिया गया? एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड, ठीक है, एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इंडिया का बेस्ट बैंक दिया गया है, वो है HDFC बैंक। क्या है? HDFC बैंक। तो ये क्या है? एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स, HDFC बैंक, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट है 2021 फिल्म आर्काइव अवार्ड। फिल्म आर्काइव अवार्ड किसको दिया गया? ये अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। दिया किसने है सर? ये दिया है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। सर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे बेल्जियम में। क्या है? बेल्जियम में। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। चलिए, तो ये नाम याद रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। फिल्म आर्काइव अवार्ड दिया गया है अमिताभ बच्चन जी को, ठीक है। नेक्स्ट है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फेब 2021 किसको दिया गया है? मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फेब्रुअरी के लिए, ठीक है, फेब के लिए, उस मंथ के लिए जो है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है रविचंद्र अश्विन जी को। रविचंद्र अश्विन, ठीक है। ये क्या है? ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फेब। और वुमेन्स में किसको दिया गया फेब मंथ के लिए? सर वुमेन को दिया गया है टैमी ब्यूमॉन्ट को। टैमी ब्यूमॉन्ट ये कहाँ है? ये इंग्लैंड की है, तो इनको फेब मंथ के लिए दिया गया है ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। चलिए, उसके बाद BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। BBC के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंजू बॉबी जॉर्ज कौन है? ये एथलीट है अपनी, ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज, ओके। और ये क्या है? BBC क्या है सर? BBC एक तरीके से UK का न्यूज चैनल है BBC, ठीक है सर। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? BBC का इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड वो दिया गया है कोनेरू हम्पी को। कोनेरू हम्पी कौन है? कोनेरू हम्पी है इंडियन चेस प्लेयर है, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखना है, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। BBC के द्वारा एक और दिया गया है, वो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड वो दिया गया है मनु भाकर को। मनु भाकर कौन है? वो अपनी शूटर थी, ठीक है, हरियाणा से है मनु भाकर। तो BBC ने ये भी दिया है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो आपको 3 याद रखने हैं BBC के, एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो अंजू बॉबी जॉर्ज को, और ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड कोनेरू हम्पी जी को, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड वो है मन्नू भाकर को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड दिया गया है। किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड ये दिया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा इटली की कैपिटल रोम में। इटली की कैपिटल रोम में। और इनके अभी जो डायरेक्टर जनरल है वो है क्यू डोंगयू। क्या है? क्यू डोंगयू, ठीक है, ये चाइना के। और इस बार का किसको दिया गया भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड? वो दिया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, ठीक है ना, अपने आगे, ओके। उसका गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया? गांधी पीस प्राइज दिया गया 2020 के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ये कौन है? ये फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं इन बांग्लादेश, ठीक है, फादर ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है इन्हें। तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को 2020 के लिए गांधी पीस प्राइज मिला था। और 2019 के लिए दिया गया था ओमान के पूर्व सुल्तान को काबूस बिन सईद, तो उनका भी नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है सर। उसके बाद व्यास सम्मान 2020 किसको दिया गया? व्यास सम्मान 2020 ये भी लिटरेचर के लिए दिया जाता है, ठीक है। व्यास सम्मान वो है प्रोफेसर शरद पगारे, प्रोफेसर शरद पगारे, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 किसको दिया गया? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये दिया गया है आशा भोसले जी को। आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, ठीक है। उसके बाद जो है कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0, कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज में कौन से IIT आया है? ठीक है, वो आया है IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर, इसको भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड इस बार का दिया गया है रॉबर्ट इरविन को। रॉबर्ट इरविन। 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम 2021 50वां जो हुआ है, क्या हुआ है? वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है। कहां पर हुआ है? रोटरडैम में। सर रोटरडैम कहां पर है? सर रोटरडैम है नीदरलैंड में अपने, जिसको होलैंड भी बोला जाता था, नीदरलैंड जिसकी कैपिटल है एम्स्टरडैम, ठीक है। क्या है? एम्स्टरडैम। तो यहां पर हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और इस बार जीता है कुजांगल ने। किसने? कुजांगल। कुजांगल का मतलब होता है पेबल्स। कुजांगल एक तरीके से तमिल मूवी थी, तमिल ड्रामा सीरीज थी, ठीक है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनने जीता है कुजांगल ने। नेक्स्ट है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। स्कॉच अवार्ड दिया गया है कौन से चीफ मिनिस्टर को? वो दिया गया है YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी कहां के हैं? तो ये मैंने आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, वो है आंध्र प्रदेश के CM, ठीक है, तो इनका नाम भी नहीं भूलना है। चलिए, उसके बाद जो है 5th एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड दिया गया है। एनवायरमेंटल से रिलेटेड एनफोर्समेंट अवार्ड दिया गया है किसमें? इनोवेशन कैटेगरी में, नवीनीकरण,
कैटेगरी में किसने दिया है? ये यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने क्या दिया है? एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड दिया है, ठीक है। ये किसको दिया? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को। ओके सर, ये यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है मैंने आपको बता दिया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको केन्या में मिलेगा। कहाँ पे? केन्या में। केन्या की कैपिटल नायरोबी में। चलिए, उसके बाद वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 किसने जीता है? इस बार का फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 ये जीता है मनासा वाराणसी ने, मनासा वाराणसी ने ये जीता फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। उसके बाद जो है इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड किसने जीता है इस बार का? इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड ये दिया है अंजलि भारद्वाज जी को, अंजलि भारद्वाज, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं हम इसको हिंदी में? अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, अंजलि भारद्वाज जी को। चलिए, उसके बाद है सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड, ठीक है, सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड ये दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है साहित्य गौरव सम्मान 2021, साहित्य गौरव सम्मान ये किसको मिला है? ये मिला है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? ये कैबिनेट मंत्री है, अपने एचआरडी मंत्री है, ठीक है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आप याद रख सकते हो, ये है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये भी याद रख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है 96 तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था जो, इसमें किसको दिया गया है अवार्ड? तानसेन अवार्ड इस बार का, इस बार दिया गया है पंडित सतीश व्यास जी को। पंडित सतीश व्यास ये कौन है? ये संतूर प्लेयर हैं, ठीक है, संतूर वादक हैं। चलिए, नेक्स्ट है स्कॉच अवार्ड किसको दिया गया है? इन द ई गवर्नेंस कैटेगरी में, ठीक है, ई गवर्नेंस कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड इस बार दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसके मिनिस्टर का नाम क्या है? इनके मिनिस्टर का नाम है अर्जुन मुंडा। क्या है? अर्जुन मुंडा, तो ये भी नहीं भूलना है। उसके बाद नेक्स्ट है स्कॉच अवार्ड एक और दिया गया है, बट वो दिया गया है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस में, गवर्नेंस में पारदर्शिता, ठीक है ना। उसमें ये किसको मिला है? ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। इनके मंत्री कौन है? इनके मंत्री हैं अपने नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कायाकल्प अवार्ड। कायाकल्प अवार्ड किसे मिला है इस बार? इस बार मिला है एम्स भुवनेश्वर को। क्या है? एम्स भुवनेश्वर, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड इस बार किसको दिया गया है? वो दिया गया है विश्वजीत चटर्जी, विश्वजीत चटर्जी, ठीक है। कहां पर दिया गया है ये भी याद रखना है, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ये कहां पर हुआ था सर? ये हुआ था गोवा में, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? विश्वजीत चटर्जी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। आपदा प्रबंधन का मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, ठीक है। ये किसको मिला है इस बार? सर इसको मिला है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी जी को, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, ये भी याद रखना है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेक्स्ट है फर्स्ट प्राइज इन रिपब्लिक डे टेब्ल्यू 2021। इस बार के रिपब्लिक डे परेड में फर्स्ट प्राइज कौन से टेब्ल्यू को मिला है? ठीक है, कौन सी झांकी को मिला है? तो वो मिला था राम टेम्पल टेब्ल्यू को ऑफ उत्तर प्रदेश। आई होप ये चीज हो गई होगी याद। उसके बाद जो है ये नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस 2021, ठीक है, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस 2021 किसने जीता? ये मेघालय ने जीता है, ठीक है। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस, यहाँ पे इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस सबसे अच्छी हुई थी, अच्छे तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हुए थे, ठीक है, तो मेघालय ने जीता है। मेघालय के एक बात करेंगे हम लोग तो इसकी कैपिटल है शिलोंग। इनके जो सीएम है वो है कोनराड सांगमा, कोनराड सांगमा, ठीक है ना। और इनके जो गवर्नर है वो है सत्यपाल मलिक। क्या है? सत्यपाल मलिक, तो ये भी याद रखना है। चलिए उसके बाद एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 किसने जीता है? इंजीनियर अवार्ड, ठीक है, इंजीनियर अवार्ड किसने जीता है? वीके यादव जी ने जीता है, वीके यादव, ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड, वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड, जहाँ पे कस्टमर ग्रेवियंस को सॉल्व करा जाता है, ठीक है, अच्छे तरीके से, वो है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इनमें तो इनको मिला है वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड, ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, ठीक है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड किसको मिला है इस बार मिला है कीर्ति करंत को। ये पहली महिला है, पहली इंडियन वुमेन है, किसी को मिला है ये वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है 22nd लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, 22nd लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ये किसने जीता है? ये जीता है एक सिटी ने जिसका नाम है सेविले। सेविले, सेविले कहाँ है? स्पेनिश सिटी है। तो 22nd लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता है इनने। उसके बाद नेक्स्ट है अबू धाबी टॉप सिविलियन अवार्ड, अबू धाबी टॉप सिविलियन अवार्ड किसने जीता? अबू धाबी टॉप सिविलियन अवार्ड जीता है यूसुफ अली एमए ने, यूसुफ अली ने,
ठीक है, यूसुफ अली कौन है, ये मैंने आपको बता दिया था, शायद पहले आ गया था, ये इंडियन ओरिजिन के बिजनेस टाइकून थे। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें टॉप 50 अवार्ड्स एंड ऑनर्स को मैंने आपको बताया, जिनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।